जय हिंद साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसमें सभी क्वेश्चन जय हिंद साथियों, अनिल डिफेंस गुरु इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र, जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। पाचन तंत्र से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। कोई भी एग्जाम में अगर जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम से एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। इसको जूम कर लेते हैं ताकि बड़ा बड़ा दिखाई दे। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कतदारी ना हो, समझने और समझाने में आसानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है पाचन तंत्र, ठीक है, वो सारे का आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वह ऐसा अंग जो भोजन पचाने में क्या होता है, सहायता करता है, उसे सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि वैसा अंग जो भोजन पचाने में क्या करता है, सहायता करता है, उसे सामूहिक रूप से हम पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। मतलब जो भी हम भोजन खाते हैं वह एक क्या होता है, आसानी से क्या होता है, टूट जाता है। कैसे? पाचन क्रिया से। इसको क्या बोलते हैं, जिह्वा बोलते हैं। जिह्वा जो कि क्या होता है, मुंह के अंदर होता है, जो कि मुंह के अंदर जिह्वा मतलब जीभ को बोला जाता है। उसके बाद मुंह होता है जिसमें हम लोग भोजन खाते हैं। ये हो गया मुंह, गुहा या मुंह जो भी बोलते हैं। ग्रसिका हो गया, ये फेफड़ा। अगला है कि डायफ्राम है, जो कि पीत जिसको बोलते हैं। पीत का जो बाहरी लेयर है उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। पित्ताशय, ठीक है, पीत या पित्ताशय भंडारण, पीत का भंडार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पीत का भंडार भी इसको कहा जाता है। जो कि डायफ्राम जो होता है एक लेयर होता है, जो इसको क्या होता है, ऊपर से एक लेयर की तरह चढ़ा रहता है। डायफ्राम। आमाशय, यानी कि पहला जब भोजन हम खाते हैं आमाशय में आता है। उसके नीचे क्या है, यकृत है। उसके नीचे क्या है, यकृत। उसके बाद क्या है, अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय है। इसके बाद ये जो है ये और आपका यहाँ पे ये दोनों जो है नली एक ही है, जो कि क्षुद्रांत्र इसको बोला जाता है। बृहदांत्र इसको बोला जाता है, बृहदांत्र, जिसको हम कोलन बोलते हैं। ये गुद्दा है, जहाँ पे गुर्दा, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी क्या होती है, अवशिष्ट पदार्थ निकलता है। परिशेषिका इसको बोला जाता है। क्या, परिशेषिका।
पाचन तंत्र दो भागों में बटा होता है। पाचन तंत्र जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है? दो भाग में बटा होता है। पहला है क्या? आहार नाल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड क्वेश्चन है आपका संबंध यानी जुड़ी पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको बोलते हैं। चलिए आते हैं आहार नाल क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। आहार नाल एलिमेंट्री सिस्टम क्या है? यह मुंह गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। पाचन के समय जो भोजन कहाँ पर रहता है? आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है, जो कि क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो आहार नाल की जो लंबाई है वो 32 फीट होती है। अगर मीटर में अगर इसको बात करें तो मीटर में इसको बात करें तो मीटर मतलब अगर ना मापा जाए तो मीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? तो लगभग 8 से 10 मीटर होगी। ठीक है। आहार नाल के जो अंतर्गत मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुर्दा, द्वार आते हैं। ठीक है। आहार नाल के जो अंतर्गत है, आहार नाल के अंतर्गत ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय तथा गुर्दा द्वार आते हैं। अगला है संबंध पाचन ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है उसको जानते हैं। ये ग्रंथियां जो है भोजन को क्या करने में, पचाने में एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत जो है लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय आते हैं। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? यानी जब मुख में जब खाते हैं वहां से पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी वहां से भोजन की जो अवस्था है वो चेंज होने लगती है और लास्ट में क्या होती है, वो एक मतलब विसर्जित हो जाती है और उसके बाद विशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, यानी कि पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया जो है छोटी आंत में क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, यानी कि छोटी आंत में आते आते सबसे पहले बड़ी आंत में आती है, बड़ी आंत से छोटी आंत में, उसके बाद क्या होती है? पूर्ण हो जाती है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ठीक है। जल का अवशोषण जो होता है बड़ी आंत में होता है। अब आते हैं मुख, यानी कि वोकल कैविटी क्या है, यानी मुख गुहा क्या है? वोकल कैविटी। ठीक है। मुख गुहा की जो संरचना होती है एक बंद कमरे के समान होती है। मुख गुहा की संरचना कैसी होती है? तो बंद कमरे की संरचना के आकार की होती है। क्या होती है? बंद कमरे के संरचना के आकार की होती है, जो कि मुख के रास्ते से खुलता है, ताकि जबड़ों और होठ के माध्यम से क्या होता है? बंद होता है। मनुष्य के दो जबड़ों में निचला जबड़ा गतिशील होता है। मनुष्य का 2 जबड़ा होता है। कितना जबड़ा होता है? 2 जबड़ा, जो कि निचला जबड़ा क्या होता है? गतिशील होता है। उसके बाद मुख गुहा के अंदर की जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है तालू जिसको बोलते हैं, यानी कि प्लेट कहा जाता है, तथा पार्श्व यानी कि लेटरल के मांसल भाग को गाल कहते हैं। लेटरल मांसल भाग को क्या कहते हैं? गाल कहते हैं। युगल यानी कि युगल एक मुलायम यानी कि भी आकार की रचना है जो मुलायम तालू के नीचे की तरह लटकी रहती है। तालू के नीचे क्या होती है? लटकी रहती है, जो कि भी आकार की होती है। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन जो होती है क्या होती है? मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। यानी कि मुख गुहा एक खाली जगह होती है जिसमें जीभ होता है, 3 लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। 32 दांत पाए जाते हैं जो कि पाचन में मुख्य मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
मुंह गुहा के फर्श पर एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है जिसे हम जीभ बोलते हैं, यानी कि जीभ कहते हैं जिसको हम। जीभ जो होती है मुंह गुहा से एक संरचना यानी कि फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है? फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियाएं पाई जाती हैं। स्वाद हमको कैसे पता चलता है कि यह मीठा है या खट्टा है या तीता है? तो इससे मतलब इसको पहचानने के लिए जीभ होता है, और जीभ की जो ऊपरी सतह होती है, कलियाएं होती है, कलिकाएं, वह मतलब कि टेस्ट को बताती है कि हाँ एक ऐसा टेस्ट है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है। अनुभव को क्या करती है? वो बताती है। आते हैं लार ग्रंथि यानी कि सिलिवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव निर्माण होता है। हमारे खाना खाने में लार जो होती है क्या होती है? 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन हम उसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और सेवन करते हैं। 1 से 1.5 लीटर, इसको याद रखिएगा। और लार का जो पीएच मान होता है, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। हालांकि इसका पीएच मान खाने से पूर्व यानी खाने से पहले और इसके बाद खाने के बाद क्रमशः 7.7 से 7.5 से 6.5 के मध्य परिवर्तित होता है। ठीक है। सभी लार ग्रंथि लार यानी स्रावित करती है जिसमें हम 99% जल होता है। लार में कितना होता है? 99% जल होता है और 1% पाचन एंजाइम होता है। 1% जो होती है पाचन एंजाइम जो हमारे भोजन को क्या करती है? पचाती है, और 99% उसमें पानी होता है। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन निकलते हैं। 1% जो होता है उसमें क्या क्या निकलता है? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन निकलता है जो भोजन को पचाने में कार्य करता है। और 99% पानी होती है किसमें? लार में। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? टाइलिन निकलता है। भोजन को पचाने में जो लार में निकलता है टाइलिन सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च, जिसको मंड बोलते हैं, का पाचन करके उससे मल्टोज यानी शर्करा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम एंजाइम तथा थायोसाइमेंट आयन कीटाणुओं को क्या करता है? मारने में कार्य करता है। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है? कीटाणुओं को मारने में कार्य करता है। म्यूलिन एंजाइम जो भोजन को चिपचिपा यानी कि लसलस जिसको बोलते हैं हम बना देता है, जिससे भोजन को निगलने में हमको क्या होती है? आसानी होती है। मेढक तथा व्हेल के लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मेढक और व्हेल मछली जो होती है इसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। मेढक और व्हेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी, जो कि इस प्रकार है। 1 नंबर में है पेरोटाइड, दूसरे नंबर में है सबमैक्सिलरी, और तीसरे नंबर में क्या है? सबलिंगुअल। तीसरे नंबर में क्या है? सबलिंगुअल, पेरोटाइड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अधोहनु पेरोटाइड ग्लैंड। अधोहनु इसका जो हिंदी है क्या है? अधोहनु का जो इंग्लिश इसका बोलते हैं हम पेरोटाइड ग्लैंड। यह दोनों कानों के नीचे ये कहाँ होता है? दोनों कानों के नीचे होता है, उपस्थित होता है। क्या? पेरोटाइड ग्लैंड जो होती है दोनों कानों के नीचे होता है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है? पेरोटाइड ग्लैंड। जब
पैरोटिड ग्रंथि, लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है, जिसे हम गुलसुआ कहते हैं, गलसोध जिसका नाम है, मतलब गाल फूल जाता है और उस पर हम लोग पट्टी साटते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गुलसुआ कहते हैं, जो कि पैरोटाइड ग्रंथि, लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सूजन हो जाता है, यानी कि गाल फूल जाता है, जिसको हम गुलसोध भी बोलते हैं, और उसको पट्टी साटते हैं, एक तो आता है गर्म पट्टी, तो ये किस विषाणु के द्वारा संक्रमित हो जाता है, इसके वजह से गाल क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, इसे हम गुलसोध भी कहते हैं। ठीक, रिमार्क, सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड, सांप में जो होती है पैरोटिड ग्रंथि होती है, पॉइजन ग्लैंड जिसको बोलते हैं हम, जहर थैली जिसको बोला जाता है। ठीक है, आम भाषा में बोलेंगे जहर की थैली का कार्य करती है। सांप में जो पैरामिड ग्रंथि होती है, सांप में जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो पॉइजन ग्लैंड है। पॉइजन ग्लैंड वहां पे क्या बनता है, सांप की विष अपना बनाता है। कहाँ पे, पैरोटिड ग्रंथि में। सांप जो है अपना जहर पैरोटिड ग्रंथि में बनाता है। अधोमैक्सिला, अधोमैक्सिला यानी सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, अधोमैक्सिला मतलब सबमैक्सिलरी ग्लैंड, यह जबड़े के मध्य मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक उपस्थिति होती है, जो कि वाट नलिका, हार्डजन नलिका यानी कि वार्जन डक्ट द्वारा खुलती है। अगला है आपका अधोजिहा, अधोजिहा यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरा नंबर है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, यह जीभ के दोनों ओर एक एक उपस्थिति होती है, जो बार्थोलिन नलिका, रिविनस नलिका द्वारा खुलती है। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। 3 लार ग्रंथि हम लोग का कंप्लीट हुआ। 3 लार ग्रंथि के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब अगला आते हैं दांत। तीथ क्या काम करता है, तीथ की कैसे ग्रोथ होती है, तीथ मतलब किस प्रकार से नष्ट होता है, उसके बारे में जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मतलब की टॉपिक है। मुख गुहा के ऊपर तथा नीचे दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। मुख की क्या होती है, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में क्या होती है, दांत होती है। ये सबको जानता है कि बिना दांत का आदमी नहीं होता है। मनुष्य के दांत के 2 मुख्य भाग होते हैं, शिखर तथा जड़, यानी कि इसको हम रो और रूट जिसको बोलते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ होता है सिर या शिखर कहलाता है। ठीक है, सिर या शिखर इसको हम कहते हैं। मसूड़ों के अंदर रहने वाला भाग को जड़ कहते हैं। मसूड़ों के अंदर रहने वाली भाग को क्या है, जड़ यानी कि रूट कहते हैं। सिर तथा जड़ के बीच दांत के पतले भाग को हम ग्रीवा कहते हैं। सिर तथा जड़ के बीच दांत के पतले भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, यानी निक कहते हैं। मनुष्य के दांत गर्तदंती यानी कि थिकोडोंट का होते हैं, अर्थात दांत जबड़ों की हड्डियों में धंसे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि दांत जो होती है वो जबड़ों के हड्डियों में क्या होती है, धंसा होती है, यानी कि उसमें धंसी हुई है। दांतों का अध्ययन जो है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत को अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्योंकि दांत जो है एक हड्डी है, समझ लीजिए कि, तो दांत में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, अधिकतर मात्रा कैल्शियम की होती है। दांत के निर्माण में 85% योगदान जो है कैल्शियम फास्फेट का होता है। दांत में कितना परसेंट, 85% कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, अभी मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दांत में जो होती है 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट की होती है। 10% योगदान होता है कैल्शियम क्लोराइड की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। विशेष भाग कैल्शियम क्लोराइड की होती है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांतों का जो क्षरण है यानी कि टूट फूट जिसको बोलते हैं, दांत नष्ट हो जाना, तो फ्लोरीन की कमी के कारण होता है।
दांत टूट जाता है या दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये दंत का क्षय होना क्या होता है, टूट फूट जिसे बोलते हैं हम, फ्लोरीन की कमी के कारण होती है। किसी कारण? फ्लोरीन की कमी के कारण होती है, जिसे दंत क्षय या फ्लोरोसिस नामक बीमारी कहा जाता है। एक बीमारी है दंत क्षय, यानी दांत टूटने लगता है दांत, तो वह क्या है, उसमें फ्लोरीन की कमी हो जाती है, इसे कहा दांत टूटने लगता है। प्रत्येक दांत की भीतरी गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं, यानी कि पल्प कैविटी बोलते हैं इसको हम। मज्जा गुहा में रक्त वहिका तथा तंत्रिका पाई जाती है। मज्जा गुहा में क्या होती है, रक्त वहिका और तंत्रिका पाई जाती है। ठीक है। दांत का 2 परत होता है। लेयर कितना होता है दांत में? 2 लेयर होते हैं परत। बाहरी परत इनामेल कहलाता है और आंतरिक के भाग को हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहलाता है। आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। ये जो होती है ये दांत की आकार है। यह क्या है, एक दांत की आकार है। ठीक है। इनामेल हम लोग किसको बोलते हैं, ये क्या है, दांत के आकार है इनामेल, यानी कि इनामेल हम किसी को बोलते हैं, दांत की बाहरी परत को। ये क्या है, दांत की बाहरी परत है। ठीक है। ये दांत की क्या है, बाहरी परत है, जिसको हम इनामेल कहते हैं। और दांत की भीतरी परत क्या है, ये है, जिसको हम डेंटाइन कहते हैं। दांत की भीतरी परत डेंटाइन कहलाता है। ठीक है। और दांत की बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। ठीक है। इनामेल और डेंटाइन। मज्जा गुहा के ऊपर दांतिष्ट पाई जाती है। डेंटाइन दंतास्थित पाई जाती है, यानी डेंटाइन पाई जाती है मज्जा गुहा के ऊपर। ठीक है। दांत का जो अधिकांश भाग दंतास्थि ही बनाती है, जो कि मुख्य रूप से कैल्शियम युक्त एक संयोजी उत्तक होती है। ठीक है। मुख्य रूप से क्या होती है, एक संयोजी उत्तक होती है, जो कि उसको क्या करती है, बनाती है। दंत की ऊपरी परत इनामेल होती है। जो दांत की ऊपरी परत होती है वो इनामेल होती है। हम पूरी उदाहरण के साथ समझाए हैं। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनामेल जो होती है, यानी कि हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग क्या होती है, इनामेल जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कठोर भाग होती है, इनामेल जिसको बोलते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। इनामेल जो कि मानव शरीर की सबसे कठोर भाग होती है। सबसे कठोर भाग क्या होती है मानव शरीर की, इनामेल। ठीक है, इसको याद रखना है। यह 98% कैल्शियम लवण, कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसमें फ्लोरीन मजबूत प्रदान करती है। जिसमें फ्लोरीन जो होती है वो मजबूती को प्रदान करती है। तो इसको राइट आंसर, तो इसको क्या करेंगे, इसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी टिक मार रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस सेट बनाने में आसानी से हम लोग बन सकता है। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। इनामेल क्या करता है, दांतों की रक्षा करता है। द्विबार दंती, यानी कि डिफ्यूडेंट, डिफ्यूडेंट इन द्विबार दंती को हम, वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसको हम डिफ्यूडेंट कहते हैं, यानी कि द्विबार दंती। हिंदी में इसको द्विबार दंती और डिफ्यूडेंट इंग्लिश में कहते हैं। शुरुआत में निकलने वाले जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और उनके जगह पुनः नए दांत निकल आते हैं, जिसे हम दूध की दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ कहा जाता है। जिसकी संख्या कितना होती है, 20 होती है। जिसकी संख्या क्या होती है, 20 होती है। मोनोफिनोडंट, यानी कि 1 बार दंती, वैसे दंत जो जीवन में केवल 1 ही बार निकलता है उसे मोनोफिनोडंटी कहते हैं, यानी 1 बार दंती कहते हैं। अर्थात 1 बार टूट जाने के बाद उसकी जगह दूसरी दांत निकल आती है, यानी परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत कहलाता है। ठीक है। जैसे अक्ल की दांत जिसको बोलते हैं हम, 12, इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। अक्ल की दांत की संख्या 12। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। मानव की जो दांत होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 इंसीजर। नंबर 1 क्या है, इंसीजर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। किरदंत, इसका हिंदी क्या होता है, किरदंत।
नंबर 2 है कैनाइन, जिसको हम सी से क्या करते हैं, सी से इसका फॉर्मूला है सी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रदनक को बोला जाता है इसको। तीसरा नंबर पे आते हैं प्रीमोलर, इसको पीएम सिंबल से लिखते हैं। अग्रचवर्णक, इसका हिंदी है मोलर, जिसको हम एम से, जो कि चवर्णक, ठीक है। तो प्रीमोलर कृदंत आते हैं। अगला ये क्या है, प्रीमोलर, जो कि आगे की जो दांत होती है वो प्रीमोलर है, ठीक है। और उसके जो बीच के बगल वाली जो दांत होती है उसको हम केनाइन बोलते हैं। और जो हमारी अंदर की जो 3 चहें होती हैं, चह, उसे हम मोलर बोलते हैं, मोलर। और ये जो है नीचे वाली जो दांत होती है उसे हम इंसीजर बोलते हैं। नीचे की जो दांत होती है उसे इंसीजर बोलते हैं। आते हैं आखिर इस इंसीजर होता क्या है, इंसीजर की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में जानते हैं। यानी कृतक क्या है, इंसीजर क्या है, यह क्या है, सबसे आगे की दांत होती है। इंसीजर जो होती है वो सबसे आगे की दांत होती है, जिसे हम नोज टीथ कहते हैं। नोज टीथ कहते हैं। यह भोजन को काटने के काम में आता है। क्या होता है, भोजन को काटने के काम में आता है। मानव इसकी संख्या कितनी होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे होती है, यानी 8 होती है। शाकाहारी जानवरों में क्या होती है, इंसीजर जो होती है चौड़ा होती है, चाकर होती है। अगर शाकाहारी जानवर होती है, जैसे गाय भैंस हो गया, उसके आगे वाला जो दांत देखिएगा वो चौड़ा होती है, यानी कि मनुष्य से काफी चौड़ा होती है। इंसीजर उसकी क्या होती है, चौड़ा होती है। केनाइन यानी रदनक। आखिर केनाइन क्या है, इसको देखते हैं। इसे आई तीथ भी कहते हैं। केनाइन को क्या बोलते हैं, आई तीथ भी कहते हैं। ये नुकीली होती है, नुकीली होते हैं तथा इसकी भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है, जो कि मानव में इसकी संख्या 2+2 एंड 2 ऊपर 2 नीचे। मांसाहारी जानवरों में क्या होता है, केनाइन अधिक नुकीली होती है। तो 2 ऊपर और 2 नीचे होती है, यानी कि बीच वाले 4 दांत को छोड़कर 5वां दांत दोनों साइड में होता है, जो कि काफी नुकीली होता है, जो कि चीरने फाड़ने में काफी कार्य करता है। अगर नहीं यकीन हो तो आप देख सकते हैं अपनी दांत को। प्रीमोलर क्या है, अग्रचवर्णक, इसको बोलते हैं प्रीमोलर अग्रचवर्णक। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है, इसकी संख्या कितनी होती है। इसे चिक टीथ, चिक मतलब गाल से सटा हुआ है, इसलिए इसे हम चिक टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। ये गाल से सटा होता है। प्रीमोलर जो होता है अग्रचवर्णक, ये गाल से सटा होता है, यानी चिक टीथ इसको बोलते हैं हम। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 4 और 4 एक साइड यानी 8 होती है। दोनों साइड मिलाकर 8 होती है। मोलर क्या है, मोलर को देखते हैं, चवर्णक, ठीक है। इसे विस्डम टीथ भी कहते हैं। इसकी भी संख्या इसकी भी जो कार्य होती है वो भोजन को चबाने, और बच्चों में इसका अंतिम मोलर 3 मोलर नहीं पाई जाती है। वयस्क में इसकी संख्या 6 होती है, 6 12 होती है, ठीक है, अर्थात चारों प्रकार के सर्वाधिक संख्या मोलर पाया जाता है, ठीक है। बच्चों में प्रीमोलर पूर्णतः अभाव होता है, ठीक है, प्रीमोलर तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में जो अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। बच्चों में जो है 20 दांत जो है टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांतों को हम दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं। 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट जाते हैं, ठीक है। और दोबारा नए दांत निकल आते हैं, दोबारा नए दांत निकलते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, इस प्रकार मानव शरीर में दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है, कुल संख्या 20 तो वो बचपन की थी, जो 12 वर्ष में हमारी 20 दांत टूट जाती है। 20 दांत 12 वर्ष में टूट जाती है, उसके बाद 32 दांत फिर आती है, ठीक है। तो
हमारे जीवन काल में कुल जो टोटल दांत हमारी जमती है वो 52 दांत होती है। कितनी दांत? 52 दांत होती है। पक्षियों के चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। जो पक्षियों का चोंच होता है वो एक दांत का रूपांतरित रूप होता है, क्योंकि मनुष्य में तो दांत है, लेकिन पक्षी का जो दांत का काम करता है वो उसकी चोंच होती है। ठीक है। हाथी का जो निकला दांत उसकी ऊपरी जबड़े का सेकंड इंसीजर होता है। इसका सेकंड इंसीजर होता है। उसके बाद आते हैं डेंटल फॉर्मूला। ये क्या है? डेंटल फॉर्मूला है ICPM। उसके बाद ICPM यानी कि दांत जो होता है कितने प्रकार? 4 प्रकार का दांत होता है। ठीक है। इंसीजर, K9, उसके बाद इंसीजर, K9, उसके बाद होता है आपका, यहाँ आपको बोले थे ना दांत के कितने प्रकार? इंसीजर, प्रीमोलर, इंसीजर, K9 और मोलर। प्रीमोलर, K9, इंसीजर और मोलर। ठीक है। इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत है और फॉर्मूला है, उसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है। और जो फॉर्मूला है इसको आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपर जबड़ा में दांत नहीं होते हैं। जानवरों में होता है ऊपर जो जबड़े में कोई दांत नहीं होता है, उसके नीचे जबड़े में ही दांत होते हैं। जानवरों में ऊपर में नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं, अगर जानवर के ऊपर में देखिएगा उसमें दांत नहीं होता है, उसके नीचे में ही दांत होता है। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सुअर तथा घोड़ा में होता है, जिसकी संख्या 44 होती है। स्तनधारी यानी कि जो बच्चा जन्म करके दूध पिलाती है जो जानवर, तो उसमें क्या होती है? दांत, जैसे सुअर हो गया, जैसे घोड़ा हो गया, इसमें दांतों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे इसकी संख्या कितनी होती है? 44 होती है। दांतों की संख्या कितनी? 44 होती है। मच्छर में 47 दांत होते हैं। आप बताइए, जो मच्छर होता है उस मच्छर में 47 गो दांत होता है, जबकि गाय भेड़ में 32 दांत होते हैं।